चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर आज की कक्षा में। आज हम लोग प्रस्थान त्रयी विषय को लेने की कोशिश करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है और बड़ा एक तरीके से आप कह लीजिए कि अ, तीन पुस्तकों को मिला के चलने वाली पूरी नियमावली है। और इस नियमावली में योग के कई सारे स्वरूप आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सब इसमें बाखूबी देखने को मिलता है। गीता में तो खास करके जब प्रस्थान त्रयी का मतलब ये हुआ कि इसमें गीता का मेजर मेजर इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, प्रस्थान त्रयी जो शब्द आता है, जब भी हम पहले सोचते हैं कि ये प्रस्थान त्रयी क्या है, प्रथम दृष्टया कोई भी व्यक्ति ये सोचेगा कि प्रस्थान त्रयी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो बेसिकली प्रस्थान त्रयी का मतलब होता है कि तीन मेजर स्रोतों के प्रस्थान। प्रस्थान का मतलब वैसे हिंदी में हम लोग ये सोचते हैं कि आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए, जाइए। और इसमें संस्कृत में प्रस्थान का मतलब हुआ यहाँ से स्टार्ट कीजिए। अब यहाँ से आपकी शुरुआत होनी चाहिए, यहाँ से आप आगे प्रस्थान कीजिए। किधर प्रस्थान कीजिए? धर्म दर्शनों की तरफ प्रस्थान करना। अगर आपको कोई भी नया दर्शन अगर आप चाहते हैं, भारतीय दर्शन में यदि आप चाहते हैं कंट्रीब्यूट करना, ऐसा तो है नहीं कि मोनोपोली है। मोनोपोली का मतलब एकाधिकार तो है नहीं ऋषियों के पास में, भारतीय ऋषियों के पास में। यू कैन ऑल्सो डू, आपके पास भी वो अधिकार है। लेकिन अब ऐसा ना हो कि आप कोई रेडिकल थॉट लेके आए, है ना, आप उग्रवादी जैसा कोई विचार लेके आइए और आपकी विचारधारा से कुछ लोग प्रभावित हो जाए। माना जाता है कि अमेरिका का एक पूरा शहर जो है वो ऐसे ही एक रेडिकल थॉट से, एक रेडिकल व्यक्ति से बड़ा प्रभावी हो गया था एक जमाने में। ओशो उनको कहा जाता था। लोग मानते थे कि ओशो के पास तकरीबन 100 से ज्यादा उन दिनों की रॉल्स रॉयस जो गाड़ियां थी वो हुआ करती थी। एक पत्रकार ने अमेरिका में पूछा कि आप तो योगी आदमी है, दार्शनिक आदमी है, आप इतनी गाड़ियां क्यों लेके चलते? बोले मेरा मन, मैं लेके चल सकता हूँ, तुम मेरे विचार में इसको सुनो अगर तुमको लगता है। ओशो कहा करते थे कि अगर कोई मेरा विचार सुन ले तो वो दोबारा किसी और का हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ मेरा ही होके रह जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि उसे मेरे सामने बिठा दो, मैं उसे गारंटी देता हूँ किसी और का नहीं होगा। और ये हुआ भी। ओशो जितने दिन जीवित रहे उतने दिन उन्होंने अपने आप को रेडिकल तरीके से स्थापित करके रखा। बहुत सारे लोग उनको अपना ईश्वर आज भी मानते हैं और बहुत सारे लोग उनको एक रेडिकल थॉट युक्त व्यक्ति मानते हैं। तो हमें, हमारा कार्य है ये सोचना देखना कि क्या वो वास्तविकता में प्रस्थान त्रयी वाले कॉन्सेप्ट में बैठने योग्य थे कि नहीं थे। और प्रस्थान त्रयी ऐसे ही यदि आप चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि गायत्री को कोई अपना दर्शन स्थापित करना है, गायत्री दर्शन स्थापित करना है, तो अब ऐसा नहीं है कि गायत्री कुछ भी लिखती चलती चली जाएगी और इसको आईएसबीएन नंबर मिलेगा और ये पास हो जाएगी, चलो ठीक है आज तुम्हारा दर्शन हो गया, अब ये पढ़ाया जाना चाहिए एमए योग में और एमएससी में या फिलोसफी में। नहीं, गायत्री को इन तीनों विधाओं से होकर निकलना पड़ेगा। यानी आप कुछ भी सोच सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रस्थान त्रयी ऐसे ग्रंथों का समूह है कि आपके विचारणा में जो कुछ भी आएगा वो ये ग्रंथ जस्टिफाई कर देंगे। अगर आप जाते हैं इन तीनों ग्रंथों में, शुरुआत में तो जैसे गीता को लिया जाता है, उपनिषदों से शुरुआत होती। अब उपनिषद ऐसा नहीं कि उपनिषद एक एक उपनिषद आपने देख लिया। आप यकीन मानिए जितने उपनिषद हैं, सारे के सारे उपनिषद बड़े सारे विषयों को अपने अंदर स्थापित किए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसको देखिए, ईश को देखिए। ईश 10 उपनिषद तो पहले मेन है, ये अपने जेहन में आप बिठा के रखिएगा कि आपको इन 10 उपनिषदों को अपने साथ में रखना ही रखना है। कौन कौन से दिमाग में? ईश नंबर 1, केन, कट, प्रश्न, लिख लीजिए ना हो तो। ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, ऐतरेय, तैतरीय और बृहदारण्यक। ये 10 उपनिषद आपके ध्यान में हमेशा बने रहने चाहिए। इसके अलावा योग के भी कुछ उपनिषद हैं, वो स्पेशली अलग से पढ़ा जाता है। लेकिन जो मेन ये 10 उपनिषद हैं, इन 10 उपनिषदों का अपना ही प्रभाव है। इनके आधार पे आप बहुत सारे उपनिषदों के थॉट पंखा प्रोसेस। कम करिए तब सही आए शायद। एक चीज और ये है, इसमें खासियत ये है इन उपनिषदों की कि अगर आप सारे उपनिषदों को उठा लेते हैं, जैसे श्वेताश्वर ले लो, अगर आप उठा लो, तो थोड़ा थोड़ा विचार श्रृंखला जो है वो किसी ना किसी अन्य उपनिषद से मैच कर जाएगी। कुछ विचारशीलता ऐसी होगी जो अन्य इन 10 उपनिषदों में से मैच कर ही जाती है, इसीलिए इनको मुख्य उपनिषद माना जाता है। वैसे उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत भिन्न है। 108 उपनिषद तो एक टैक्टिकल फॉर्म में ले लिया कि चलो ठीक है, 108 संख्या के पीछे भी बड़ा राज है ना। 108 बड़ी क्रूशियल संख्या है सनातन धर्म में।
कभी इस विषय पे बात होगी तो मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा कि कैसे सूर्य की दूरी और पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी की घूर्णन गति, ये सब फिजिक्स से मैं सिद्ध कर दूंगा आपके सामने। ये सब मिला के 108 ही आता है। ठीक है, रेडियस वगैरह अगर आप कैलकुलेट करोगे तो। तात्पर्य मेरा ये है कि 108 माना जाता है टेंटेटिवली, परंतु इसकी संख्या 150 से ज्यादा है। 150 प्लस उपनिषद आपके वेदों से निकाले जा सकते हैं। और कैसे निकाला जाता है? कोई भी पुस्तिका जब एक बड़ा सा आख्यान लिखा जाता है तो उसमें से एक सर्टेन सेट को निकाल लिया जाता है। 35वें से लेके मुझे लग रहा है 42वें तक के बीच में भीष्म पर्व जो है, वहां पे गीता जी का वर्णन आता है, जो उनका पूरा आख्यान है भीष्म पर्व में महाभारत में। तो वहां पे चलते चलते हुए मैंने 18 अध्यायों का वर्णन है, 42वां अंतिम अध्याय है, और उन्हीं में से निकाल के गीता जी का पूरा गीता का व्याख्यान आता है। 18 अध्याय युक्त है, 700 श्लोक की पुस्तिका है, 700 श्लोक है इसमें। तात्पर्य ये है कि अगर आप उपनिषदों से होके जाएंगे तो आपको कुछ भी सोच लो, आपका विचार उपनिषद में गारंटेड मिलेगा। अगर आप उपनिषद छोड़ते हो, वापस आप आते हो, तो उपनिषद के बाद वाली जो पुस्तिका है, जो जिसे हम गीता कह रहे हैं, इसके पास अपना ही विचार श्रृंखला, इतनी सारी चीजें गीता के अंदर कि अगर आपको मैं सिर्फ गीता का इंट्रो लिखवाऊंगा तो मुझे लगता है करीबन 5-7 दिन लग जाएगा सिर्फ इंट्रो इंट्रो समझते हैं। हर एक अध्याय का अपना नाम है। अर्जुन विषाद योग से शुरू होती हुई पुस्तिका बड़ी शानदार अपनी नीतियों को लेके चलती है, और ए टू जेड हर एक बात मैंने आपको बताया ना कि जो आप सोच सकते हैं वो इन पुस्तकों में, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप सोच लो और इन पुस्तकों में नहीं मिलेगा। और गलती से आपका दर्शन इतना प्रबल रहा कि आप इन सारी चीजों को सोच भी गए, समझ भी गए, और उसके बाद आपने अपने आप को स्थापित करना चाहा, तो ब्रह्म सूत्र को पार कर पाना यकीनन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कुछ ऐसे विचार हैं जो कि मान के चलो, मैं कई सारे विषयों का अध्ययन मैंने किया है, विज्ञान हो, इतिहास हो, भूगोल हो, राजनीति शास्त्र हो, इन तमाम विषयों के अध्ययन के उपरांत यदि कुछ दार्शनिक तथ्यों को निकाल लेता है तो चलो गीता को और उपनिषद को हम जंप अप कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म सूत्र को पार पा पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ब्रह्म सूत्र की जो पूरी तथ्यावली है उसका भी हम लोग अपने इस प्रस्थान त्रय के कार्यक्रम में वर्णन करेंगे। तो इन्हीं तीनों पुस्तकों को जब मिला दिया जाता है, उपनिषद हो गई, गीता हो गई और ब्रह्म सूत्र हो गई, ठीक है, इनसे इन तीनों का अलग अलग नाम भी प्रस्थान त्रय के हिसाब से माना जाता है। ठीक है, उपनिषद को उपदेश प्रस्थान बोलते हैं, गीता को साधना प्रस्थान बोलते हैं, और ब्रह्म सूत्र को सूत्र प्रस्थान बोलते हैं, प्रस्थान सूत्र बोलते हैं। ये तीनों नाम जो है ये पूछे हुए नाम है। ठीक है, कि इनको फला को क्या बोलते हैं और प्रस्थान के हिसाब से इनका क्या नाम है। अच्छा, इन तीनों का अलग अलग भी है। इसको जो जनरल ऑप्शनल जो ऑप्शन आपके उसमें नेट के पेपर में आया था, मुझे लग रहा है श्रुति प्रस्थान न्याय प्रस्थान करके ऑप्शन था। पिछले के पिछले बारे नेट में ये प्रश्न पूछा गया था कि स्मृति प्रस्थान निम्न में से किसे बोलते हैं। तो स्मृति प्रस्थान हो गई आपकी गीता, श्रुति प्रस्थान हो गया उपनिषद, और न्याय प्रस्थान हो गया ब्रह्मसूत्र। ये तीनों नाम आप वैसे याद रखो जैसे आपको आपके माताजी और पिताजी का नाम याद है। ठीक है, क्योंकि न्याय प्रस्थान जो है ना, मैं आपको बता, जब आप ब्रह्मसूत्र में जाते हो, न्याय की बात जब आप करते हैं तो वहां पे ब्रह्मसूत्र अपने आप को बड़ा ब्रॉड दिखाता है। अच्छा, आधुनिक इस समय अगर आप प्रेजेंट टाइम में न्यायपालिका की गरिमा देखें, न्यायपालिका जिस तरीके से कार्य करती है, हमारे शास्त्रों ने भी इस तरीके का बड़ा आख्यान किया है। ब्रह्मसूत्र में ऐसे बहुत सारे नियमावली, बहुत सारे नियम और निविदाएं ऐसी मिल जाएंगी जो आपकी आधुनिक न्यायपालिका के कर्मों को बहुत इजीली डिफाइन कर सकती है। और सबसे जो शानदार चीज न्याय ब्रह्मसूत्र की है वो है तार्किकता। मनुष्य जो है, आज का युवा क्यों भारतीय दर्शन के साथ बड़ा एसोसिएट नहीं हो पाता है? क्योंकि वो तार्किक है, तर्कवादी है, उसको सारी चीजें तर्क के आधार पे है। उसे कोई भी चीज पूछनी है ना तो वो तर्क के आधार पे ही चलेगा, और ब्रह्मसूत्र तर्कवादी पुस्तकों में से एक है। अच्छा, एक और चीज मैं बताऊं, भारतीय दर्शन की सारी पुस्तकें तर्कवादी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन जो पुस्तकें तर्कवादी हैं उन पुस्तकों को आपका क्षेत्र, आपके लोग आपको पढ़ा ही नहीं पाएंगे। जो तर्कवादी पुस्तक है, तर्कवादी का मतलब जैसे विज्ञान जो विषय है, विस्तृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, और दर्शन का मतलब ये है कि अनुभूति संप्रमोशा स्मृति, जो आप अनुभव करते हो, जो आप समझ पाते हो, वो आपका दर्शन है। यानी जो दृश्यते सदर्शन, यानी कि जिसे आप देख रहे हो वही दर्शन है। तो दर्शन
हर समय डिफर हो सकता है, हर काल परिस्थिति और समय के अनुरूप वो परिवर्तित होता रहेगा, परंतु विज्ञान परिवर्तित नहीं होता है। विज्ञान की परिभाषा मैंने आपको पहले बताया, यदि सेकंड की परिभाषा 91, 92, 63, 17, 70 बार प्लेटिनम इरिडियम की छड़ यदि स्टेपीज नामक स्थान में कंपन करती है, फ्रांस में एक जगह है स्टेपीज, वहां पे यदि वो प्लेटिनम इरिडियम की छड़ जितना कंपन करती है, वो सेकंड 1 सेकंड कहलाता है। अब उसे स्टेपीज से उठाओ और निकाल के ले जाओ रसिया के अलास्का की तरफ, या उसे लेके चले जाओ, आगे लाइट आई, उसे अलास्का के अलावा उसे लेके चले जाओ इधर आप अंटार्कटिका में, आर्कटिका में, कहीं भी लेके जाओ, तो अगर ताप और दाब की सामान्य परिस्थितियां हैं, सेम परिस्थितियां हैं, तो सेकंड की परिभाषा परिवर्तित नहीं होगी। परंतु दर्शन की खासियत ये है, आप चाहे इसे बुला लीजिए, राफेल को बुला लीजिए, जो या मोनालिसा वाली फोटो कौन बनाया था, है ना, ऐसे जो भी ये कलाकार हुआ करते थे, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होते थे, आप उन आर्टिस्टों को बुला के लाइए, वो चित्र जब बनाएंगे, हर बार वो बनाएंगे तो कुछ ना कुछ आप डिफरेंस जरूर देखेंगे। तो दर्शन में ये खासियत है कि वो बार बार डिफर कर जाएगा, है ना। और दर्शन, दार्शनिक पुस्तिका कौन सी है? गीता क्या एक दर्शन है? गीता क्या एक तार्किक पुस्तिका है? तो गीता एमलगेशन है, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है। गीता का कुछ अध्याय तार्किक है, कुछ अध्याय जो है वो दार्शनिक है, कुछ अध्याय भक्ति योग को भी ठीक बताता है, तो कुछ कर्म योग को भी ठीक बताता है, कुछ अध्याय जो है वो युद्ध को सटीक बताता है, कुछ अध्याय उसी को विपरीत बताता है, कब युद्ध करना है कब नहीं करना, ये सारी चीजें इसमें हैं। यानी कि ए टू जेड आप इफ एंड बट दोनों कृष्ण भगवान लेके चलते हैं, और इसीलिए उनको बड़ा शानदार राजनीतिज्ञ भी माना गया है। उनसे ज्यादा बेटर पॉलिटिशियन, पूरे पॉलिटिशियन इन द सेंस एक्टिव पॉलिटिशियन, एक होता है पैसिव पॉलिटिशियन। पैसिव पॉलिटिशियन का मतलब हो गया, ये शब्दावली हालांकि मैंने यूज की है, अगर कोई पहले यूज किया हो तो मुझे नहीं पता। पैसिव पॉलिटिशियन का मतलब वो व्यक्ति जो सिर्फ नकारात्मकता के लिए राजनीति करता हो, लेकिन जो क्रिएटिव होता है, तो कृष्ण भगवान क्रिएटिविटी वाले थे, है ना, उनका काम था संयोजन करना, उनका काम तोड़ना, उसे हटाना नहीं था। ठीक है, तो प्रस्थान त्रयी का मतलब ये, यही तीनों ग्रंथों में मिला के इसे प्रस्थान त्रयी का हम लोग रूप लेके चलते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं, एक एक लिख के हम लोग चलेंगे कि क्या किसमें कहाँ क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, गीता से शुरू करते हैं कि गीता का क्या क्रम है। गीता का अध्ययन हम लोग कंप्लीट करेंगे, गीता के बाद उपनिषद पकड़ लिया जाएगा। अच्छा, प्रस्थान त्रयी ऐसा नहीं है कि आज आपने प्रस्थान त्रयी हेडिंग डाल दी तो कल मैं इसको कंप्लीट करा के और फिर इसमें टिक मार के खत्म कहानी। अब प्रस्थान त्रयी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक सारे उपनिषद, सारे ये तथ्य न, यूनिट 2 यूनिट 3 जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक नहीं कंप्लीट होगा। यानी प्रस्थान त्रयी अगर आज खुला तो सारा ईश के कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य छांदोग्य ऐत्रेय तैत्रेय बृहदारण्यक इनको कंप्लीट किया जाएगा। उसके पहले गीता कंप्लीट किया जाएगा, गीता करने के बाद ब्रह्मसूत्र कंप्लीट करेंगे, फिर प्रस्थान त्रयी को उस दिन आप दी एंड लिखिएगा। यानी एक बड़े पाठ की तरफ आप अग्रसर हो रहे हैं और एक बड़ा डेटा आपके मस्तिष्क में बैठेगा। मेन चीज क्या है, सबसे जब भी आप इन चीजों का अध्ययन करें तो एक बात याद रखिए कि जब भी आप ऐसे लंबे जंप की तरफ आप जाते हैं तो याद करना, डेटाबेस को अपने दिमाग में रखना, ये बड़ा एक डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, तो अपने सबसे पहले अपने जेहन में इन चीजों को बिठा के रखिए, और गीता हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए गीता। चलिए लिखिए, गीता, गीता महाभारत के, महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है, भीष्म पर्व का हिस्सा है। इसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। आगे लिखिए, यह पुस्तिका, यह पुस्तिका तकरीबन 5000 वर्ष प्राचीन है, 5000 वर्ष प्राचीन है। यह पुस्तिका धर्म सूत्रों के आख्यान के बराबर मानी जाती है। पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे तो आपको याद रखना बहुत इजी रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे। धर्म सूत्रों के आख्यान के बराबर मानी जाती है। आगे लिखो। इस पुस्तिका में, इस पुस्तिका में
आध्यात्म का, आध्यात्म का, योग का, नैतिकता का, नैतिकता का एवं अन्य वाचिक, कायिक, दैहिक, दैविक विषयों का, वाचिक, कायिक, दैहिक, दैविक विषयों का व्यापक वर्णन है। अब छोटी हेडिंग डालेगा, 18 अध्यायों के नाम, गीता के 18 अध्यायों के नाम। सबसे पहला जो नाम है वो है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग। दूसरा है सांख्य। तीसरा है कर्म, योग योग लिखते लिखते जाना आगे, कर्म। फिर चौथा ज्ञान कर्म संन्यास, ज्ञान कर्म संन्यास। फिर है कर्म संन्यास। फिर है आत्म संयम। अच्छा, इस पे बहुत सारी पुस्तिकाएं लिखी गई हैं, अब इनका भी नाम आपको लिखवा दूंगा मैं। आत्म संयम, इसके बाद है ज्ञान विज्ञान, अक्षर ब्रह्म, ज्ञान विज्ञान, अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म। फिर है राज विद्या या राजगुह्य योग। फिर है विभूति योग। फिर है विश्वरूप दर्शन या विश्वरूप योग। कलम चलाते रहिए बिल्कुल रफ्तार में, बड़े दिनों बाद दर्शन हुआ रेखा जी आपका, है ना। फिर है भक्ति, 12वां भक्ति योग। फिर है क्षेत्र विभाग योग, या क्षेत्र क्षेत्रज्ञ भी बोलते हैं इसे कई बार। फिर है गुणत्रय विभाग योग, गुणत्रय। फिर पुरुषोत्तम योग। फिर देवासुर संपदा विभाग योग, देवासुर संपद विभाग योग। फिर है श्रद्धात्रय विभाग योग। और फिर है मोक्ष संन्यास योग, मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास योग। आगे लिखिए, गीता पुस्तिका पे, गीता पुस्तिका पे कुछ प्रमुख भाष्य लिखे गए, भाष्य लिखे गए, जिनमें जिनमें शंकराचार्य की गीता भाष्य सर्वोत्तम है, शंकराचार्य की गीता भाष्य सर्वोत्तम है, शंकराचार्य की गीता भाष्य सर्वोत्तम है। फिर रामानुज की, रामानुज की गीता भाष्य। क्योंकि ये लोग क्या थे ना कि अद्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है, द्वैत है, शुद्धाद्वैत है, इस तरीके की विचारधाराएं थी, तो सबने अपने अपने तरीके से इसे डिफाइन किया। लेकिन अभी मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा, आपको और आनंद आ जाएगा, ठीक है। इन सारे भाष्यों के पार जिन जिन एक संस्थान है, चलिए बताता हूँ, आईआईटी कानपुर। वहाँ एक प्रोफेसर हुए पिछले दिनों, अब तो रिटायर हो गए बेचारे। आईआईटी वैसे तो देश में सैकड़ों है, लेकिन कानपुर ने जो कार्य किया है
आईआईटी कानपुर में, वो ऐतिहासिक कार्य है। सारे मतलब ऐसा नहीं कि बाकी आईआईटी से हेल्प नहीं ली, मद्रास ने भी हेल्प की और मुंबई आईआईटी ने हेल्प किया, लेकिन ये पूरा पूरा जो श्रेय जाता है उन प्रोफेसर को जाता है। तो प्रोफेसर साहब ने क्या किया कि जितने भी आज तक ग्रंथ लिखे गए हैं गीता के ऊपर, उन सारे ग्रंथों को इंटरनेट पे लाके एक जगह क्लब कर दिया। अब जब भी आप गीता लिखेंगे इंटरनेट पे, तो किसी का भी एक सूत्र उठा लीजिए फॉर एग्जाम्पल, और आपको उसमें देखना है कि शंकराचार्य ने उस पर क्या लिखा है, तो आप उसी एक ही पेज में शंकराचार्य का भी पा जाएंगे कि कैसे शंकराचार्य ने उसको डिफाइन किया। आपको रामानुजाचार्य का देखना है व्यू, तो आप उसी पेज में रामानुजाचार्य का व्यू पा जाएंगे। यानी एक बड़ा अलौकिक कृत्य था, ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क था, लेकिन कानपुर कंप्यूटर साइंस के छात्रों ने, इसके बधाई के पात्र भी हैं जिन लोगों ने गीता को इस तरीके से बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से और बहुत व्यापक तरीके से लिख के इंटरनेट पे लाके उपस्थित करा दिया। ठीक है, एक मधुसूदन सरस्वती हुए हैं, उनकी भी एक टीका है, गूढ़ार्थ दीपिका, गूढ़ार्थ दीपिका उनकी पुस्तिका है, मधुसूदन सरस्वती। एक ज्ञानेश्वर हुए हैं, संत ज्ञानेश्वर, ये भी बड़े शानदार वक्ता हैं गीता के। और मेरे फेवरेट राइटर कह लीजिए, दार्शनिक कह लीजिए, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। वैसे तो उनको दुनिया रेडिकल नेता के तौर पे जानती है, लेकिन मैं उनको एक दार्शनिक के रूप में जानता हूँ। मराठा की शान थे, उन्होंने ये शिवाजी उत्सव और गणेश पूजा इत्यादि शुरू कराई। उससे पहले बहुत कम हुआ करती थी, बाद में उनके कारण से बहुत ज्यादा होनी शुरू हुई थी। ठीक है, तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया उन्होंने। तो उनका भी बाल गंगाधर तिलक की पुस्तिका है, गीता रहस्य करके, गीता रहस्य। ठीक है, ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ये गीता रहस्य किसने लिखी है। ठीक है, तो आपको ये सब थोड़ा सा जानना भी चाहिए। अरविंदो घोष जो थे, एक अलीपुर कांड हुआ था, उसके बाद वो योगी बन गए थे। उसके पहले वो आप ही लोग के जैसे थे, बिल्कुल युवा, मार दो तोड़ दो अंग्रेजों को फोड़ दो, इस तरीके वाली पर्सनालिटी में थे। और जैसे ही एक बार अंग्रेजों ने उनको पकड़ा, ले जाके जेल में उनको बहुत मारा, तो फिर वो छोड़ के योगी बन गए। ठीक है, और उन्होंने एक अंग्रेजी में पुस्तिका लिखी, एसेज ऑन योगा, एसेज ऑन गीता, गीता पे निबंध। ठीक है, गीता पे निबंध, बहुत बढ़िया पुस्तिका है ये भी। और फिर हमारे बनारस की शान श्यामचरण लाहिड़ी महोदय, श्यामचरण लाहिड़ी जी की पुस्तिका है आध्यात्म गीता। अभी आपको मौका मिले तो इनको इनको पढ़िएगा, श्यामचरण लाहिड़ी को, बड़े अद्भुत व्यक्ति थे। और इसके अलावा मैंने आपको बताया ये गीता के कई सारे अन्य ग्रंथ भी हैं, है ना, जिसमें गुरु गीता है, गीता सार है, और ए टू जेड बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, गीता के कई सारे नाम मैंने लिखवाया था ना उस दिन आपको, तकरीबन 12-13 नाम। वैसे तो 50 से ज्यादा गीता है, गुरु गीता है, अष्टावक्र की गीता है। अष्टावक्र की गीता अगर कृष्ण की गीता के पार देखा जाए, तो अगर आप मेरा विचार मानते हैं तो अष्टावक्र की गीता को मैं सेकंड स्थान पे रखूंगा, और गुरु गीता को मैं थर्ड स्थान देना चाहूंगा दार्शनिक कृत्यों में, दार्शनिक लेखों में। जितनी भी गीताएं हैं आज तक, उन सारी गीताओं में आपको ये दो चीजें बहुत अलग तरीके से देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब लिखिए पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, छोटी हेडिंग डालिए, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग में श्री कृष्ण ने, अर्जुन विषाद योग में श्री कृष्ण ने सामान्य नैतिकता के विषय में, सामान्य नैतिकता का वर्णन करते हुए, सामान्य नैतिकता का वर्णन करते हुए अर्जुन के व्यक्तित्व को तराशने हेतु, अर्जुन के व्यक्तित्व को तराशने हेतु महात्मा को बनाया है। बोला नहीं है, याद रखना, पहला अध्याय मूक ही है, कृष्ण बोलते नहीं पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में वो बोलना शुरू करेंगे। महात्मा को गठित किया है, बनाया है, उनके मनोबल की स्थिति को पहले तोड़ने स्थितियों के कारण टूटे हुए मनोबल को, ऐसे लिखिए,
स्थितियों के कारण टूटे हुए मनोबल को श्री कृष्ण समझते हैं। पहले अध्याय में मूलतः दोनों सेनाओं का वर्णन किया गया है। मूलतः दोनों सेनाओं का वर्णन किया गया है। एवं एवं दोनों सेनाओं के विभिन्न योद्धाओं का भी वर्णन इसमें उद्गृत है। आगे लिखिए। द्वितीय अध्याय में द्वितीय अध्याय में कृष्ण का वक्तव्य आता है। कृष्ण का वक्तव्य आता है एवं योग की योग की मूल परिभाषा भी यही आती है। योग की मूल परिभाषा भी हमें देखने को मिलती है। आगे लिखिए। इस अध्याय में ही कृष्ण और अर्जुन का संवाद कृष्ण एवं अर्जुन का संवाद काम क्रोध भय द्वेष द्वंद्व, ये सारी लाइनें, काम क्रोध भय द्वेष द्वंद्व राग आसक्ति कर्महीनता जैसे विषयों से संलिप्त है। ये जो अध्याय है इन तमाम चीजों से बेसिकली इसमें अर्जुन बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें, से संलिप्त है। इंद्रिय विजय, देखिए इंद्रिय विजय को माध्यम बना के आत्म विजय की वार्ता, कर्म की कुशलता का वर्णन, कर्म की कुशलता का वर्णन, इत्यादि का वर्णन भी, इत्यादि का आख्यान भी इस अध्याय में है। ठीक है। तीसरा लिखिए। दूसरा अध्याय बड़ा इंपॉर्टेंट है, 48वें से लेके 51वें तक में योग का श्लोक मिलेगा। जब हम लोग अभी आगे थोड़ा और इसको कंप्लीट कर ले, पहले थोड़ा थोड़ा इंट्रो लिख रहे हैं हम लोग अध्यायों के बारे में। देखिए इस अध्याय में, तीसरे अध्याय में कर्म योग का वर्णन है। कर्म योग का वर्णन है। कर्म योग का वर्णन है अर्जुन के द्वारा अर्जुन के द्वारा सांख्य और योग, इन दोनों मार्गों में से किसी एक मार्ग के चयनात्मक होने का आख्यान भी आता है। यानी सांख्य और योग, यानी जो पहले के दोनों पार्ट हैं उन दोनों को ही ये डिफाइन करवाना चाह रहे हैं। अर्जुन चाहते हैं, अर्जुन क्लियर मार्ग चाहते हैं, यानी कि वास्तविक पथ चाहते हैं। कृष्ण के द्वारा कृष्ण के द्वारा विभिन्न मार्गों का वर्णन भी इसमें आता है। विभिन्न मार्गों का वर्णन भी इसमें आता है। प्रकृति के तीनों गुणों का आख्यान, प्रकृति के तीनों गुणों का आख्यान, समस्त इंद्रियों का आख्यान, समस्त इंद्रियों का आख्यान, नित्य कर्म, ज्ञानी अज्ञानी के लक्षण, ज्ञानी अज्ञानी के लक्षण, कर्मता कर्मण्यता एवं अकर्मण्यता, कर्मण्यता एवं अकर्मण्यता का वर्णन इसमें व्यापक रूप से आता है। इसी अध्याय में
ज्ञानवान और भगवान के लिए, ज्ञानवान और भगवान के लिए लोक संग्रहार्थ, लोक संग्रह के अर्थ में कर्मों की आवश्यकता का भी वर्णन है। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन जो मैंने आपको बताई। अच्छा, विभिन्न प्रकार के काम के निरोध का वर्णन भी इस अध्याय में है। चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में, इस अध्याय में सगुण ईश्वर, सगुण यानी गुण युक्त ईश्वर, उनके प्रभाव एवं कर्म योग का वर्णन श्री कृष्ण ने बताया है। साथ ही उत्तम योगियों के लक्षण, आचरण एवं उनकी महिमा का वर्णन भी इसमें है। उत्तम योगियों के आचरण एवं उनकी, मतलब बेसिकली उनका कैसा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो डेवलपमेंटल एनालिसिस कैसे कर पाते हैं, लाइफ स्टाइल स्पैन क्या है, क्या उनकी आइडियोलॉजी है, क्या उनका कृत्य है, इन सबका वर्णन इसमें है। फिर है विभिन्न प्रकार के यज्ञों का ज्ञान भी इसमें दिया गया है, और उनका उनका जो फ्रूट है, उनका जो फल है, वो भी, विभिन्न प्रकार के यज्ञ एवं उनका उनका वर्णन इसमें है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है ज्ञान की महिमा का भी वर्णन आता है। बेसिकली जो 33वें से 33वां 34वां 35वां जो श्लोक है, ये सब बड़ा ज्ञान से संबंधित है। ज्ञान की महिमा का वर्णन इसमें आता है। पांचवें अध्याय में, पांचवें अध्याय में सांख्य योग एवं कर्म संन्यास योग का एकाकार स्वरूप देखने को मिलता है। एकाकार स्वरूप देखने को मिलता है। ये वही वाली एक फिल्म आई थी ना, उसमें एक सिद्धांत आपने देखा था, मुझे लग रहा है शंकराचार्य ही एक मूवी थी। उसमें क्या होता है ना कि शंकराचार्य बनारस आते हैं। ये कहानी भी सही है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो शंकराचार्य को अहंकार हो चुका था बनारस से पहले तक, लेकिन बनारस में जीत भी जाते हैं, आचार्य मंडन मिश्र को हरा देते हैं तो जीत जाते हैं। और उनको अहंकार इस बात का हो गया था कि अब तो भारत में मेरे से बड़ा विद्वान कोई नहीं, थोड़ा सा अहंकार था। जब वो चला करते थे तो उनके शिष्य जो है सारे लोगों से बोलते थे रास्ता खाली करो, खाली करो, आचार्य जा रहे हैं। और इस बात को महादेव भी देखे, तो महादेव ने चांडाल का रूप लिया। चांडाल मतलब जो लाश को जलाता है। बनारस में डोम बोलते हैं, और बड़ा वही वहाँ के राजा हैं। मणिकर्णिका एक घाट है पूरा, तो वहाँ के राजा डोम राजा ही बोले जाते हैं। वो जल्दी आग अग्नि वगैरह नहीं देते हैं वो लोग। तो चांडाल का रूप लिया बेसिकली महादेव ने, और इनके सामने गए तो इन्होंने बोला शिव शिव शिव, जल्दी मेरे मार्ग से हटो, इनके शिष्यों ने बोला। तो उन्होंने जो पूरा, जो आप देखेंगे मूवी देखेंगे, एक अच्छी मूवी है शंकराचार्य करके, एक डेढ़ घंटे की है। तो उन्होंने कहा कि ये जो मैं हवा ले रहा हूँ, ये हवा मुझे छूती हुई जाके तुम्हें छू रही है, तो भी तो क्या अछूत हो गए क्या? फिर जिस पृथ्वी पे मैं खड़ा हूँ उसी पृथ्वी पे तुम भी खड़े हो, तो क्या पृथ्वी अछूत हुई तो तुम भी अछूत हो गए क्या? ये जो पूरा आख्यान है ना, ये गीता के 5वें अध्याय का ही आख्यान है। गीता का जो 5वां अध्याय है वो ये सिद्ध कर देता है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। माने ब्रह्म में और पुरुष में और प्रकृति में कोई डिफरेंस नहीं है। सांख्य नाम क्यों दिया जाता है? सांख्य का मतलब वही पुरुष प्रकृति सिद्धांत से संबंधित है। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, गीता एक ऐसा विषय है, पिछले कई सौ सालों से, 5000 वर्षों से बड़े बड़े विद्वान आए और इसके ऊपर बात किए और चले गए। ठीक है, तो मेरी तो क्या ही औकात है कि मैं बात कर लूंगा और मैं चला जाऊंगा। ठीक है, परंतु ये आप मान के चलिए कि जो चीजें गीता समझाती है, आप जितनी बार गीता पढ़ेंगे हर बार आपको कुछ ना कुछ उसमें नया देखने को मिलेगा। और एक बात ये भी कहा जाता है, मैं कुछ अपने गुरुओं से सुना हूं, कि अगर आपने गीता को वास्तविकता में पढ़ के और आपने मेमोराइज कर लिया है अपने दिमाग में,
तो इस संसार में घटित होने वाला हर एक कर्म आपको लगेगा कि ये गीता में कहीं ना कहीं घटित हुआ है, आप तुरंत उसको कैच कर लिया करोगे। जैसे होता है ना कि एक का सिक्का आपने, आप विदेश में नौकरी कर रहे हो, सपोज करो आप कहीं सेशल्स में हो और आपके सामने एक इंडियन करेंसी आई, तो आप देख के पहचान जाओगे ना, ओ माय गॉड दिस इज इंडियन करेंसी, पहचान जाओगे ना तुरंत ही। ऐसे ही गीता है। गीता अगर आपने पूरा याद कर लिया तो आपके जीवन में घटित होने वाली किसी भी घटना को आप देख के तुरंत ऐड लगा लोगे, अरे ये तो गीता का ही श्लोक है। तो ये 5वें अध्याय में ये बताया गया है बेसिकली कि जो महापुरुष हो जाता है, जो ज्ञानी हो जाता है, जो बड़ा विद्वान हो जाता है, उसमें और इनमें मतलब उसको कोई डिफरेंस फिर नहीं देख पाता, वो सारी चीजें उसको एज यूजुअल दिखती हैं। आगे लिखिए, इसमें भक्ति सहित ध्यान योग का भी वर्णन है। छठे वाले में भक्ति का भी थोड़ा बहुत वर्णन है। चाहिए गीता में भक्ति, ये अगर टॉपिक हम लोग का रहेगा, इसे अपने दिमाग में रखिएगा, मेरे को याद दिलाना, ठीक है? क्योंकि भक्ति अभी कल ही कंप्लीट किया है, तो भक्ति योग कंप्लीट कर लेंगे ना, फिर गीता में इसी यहीं से शुरू करेंगे, फिर कर्म और बाकी की तरफ जाया जाएगा आगे। अच्छा, इसमें एक और चीज है, तो 5वां इसमें सांख्य और कर्म, भक्ति और ध्यान, इनका भी वर्णन, इन चारों का वर्णन लगभग लगभग आता है थोड़ा थोड़ा थोड़ा। पहले और छठे में आएगा, आपको थोड़ा बहुत सांख्य और कर्म का वर्णन करेंगे, और अंतिम में जाके आप देखेंगे तो भक्ति और ध्यान का वर्णन आना शुरू हो जाता है। फिर छठा अध्याय है आत्म संयम योग का। इस अध्याय में लिखिए, इस अध्याय में मन के निग्रह संबंधित विषय है। मन के निग्रह संबंधित विषय है। मन का निग्रह कैसे करें इसका वर्णन है। आत्म उद्धार के लिए, आत्म उद्धार से संबंधित विषय है। इसमें योगी पुरुषों के लक्षण कैसे होने चाहिए ये भी है, और जो भ्रष्ट योगी हैं उनका लाइफ, उनको क्या क्या झेलना पड़ता है इसका भी वर्णन आता है। जो भ्रष्ट योगी है ना, उनका भी वर्णन इसमें है। इसमें ध्यान योग का बड़ा बृहद वर्णन है, बड़ा शानदार वर्णन है ध्यान योग का। फिर आता है 7वां ज्ञान विज्ञान योग, सॉरी 8वां, 7वां है ना, 7वां, यस, ज्ञान विज्ञान योग। देखिए, इसमें ज्ञान के वैज्ञानिक स्वरूप को दर्शित किया गया है। मैं आपको सिद्ध करूंगा कैसे इसमें दिखाते हैं। ज्ञान के वैज्ञानिक स्वरूप का वर्णन है। देव उपासना का भी आख्यान इसमें आता है। देव उपासना का भी आख्यान है इसमें। देव उपासना का भी आख्यान है। तत्व दर्शन का भी वर्णन आता है। तत्व दर्शन, तत्व दर्शन का भी है। और भगवत निंदा और भगवत भक्ति, भगवत निंदा और भगवत भक्ति का भी आख्यान इसमें आपको देखने को मिलेगा। भगवत निंदा एवं भगवत भक्ति का भी आख्यान देखने को मिलेगा। फिर 8वां है, ये तो अप्रोप्रिएट भक्ति योग मान के चलो, अक्षर ब्रह्म योग। द्विमार्गीय शाखा का भी वर्णन इसमें है। कृष्ण मार्ग और शुक्ल मार्ग, द्विमार्गीय शाखा का वर्णन। ये जो मध्य प्रदेश में फॉर्म आया है, आप लोग जो जो लोग एमए कर रहे हो सभी ये फॉर्म भर दो। मुझे पूर्ण अपेक्षा है कि आप प्रोफेसर बन जाओगे। 2053 भर्तियां हैं, ठीक है? प्रोफेसर बन जाना, बाद में ज्वाइन करना ना करना वो एक अलग चीज है। अच्छा, कोई अच्छी जगह मिलेगी तो शिफ्ट ही हो जाना है ना। लेकिन 2053 भर्तियां हैं, मुझे अपेक्षा है कि इसमें से जितनी भी योग की भर्ती है उसको आप आराम से क्रैक कर जाओगे। कुछ कहना है क्या पवनी जी? कहिए कहिए, कहिए कहिए, कुछ कह रही हैं? हाँ, आवाज नहीं ठीक आ रही आपकी। एमए योग वाले लोग भर सकते हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। पोषक कौन भर सकता है? एमए योग वाले लोग भर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे लिखते रहते हैं। तो अक्षर ब्रह्म योग का है बेसिकली, इसमें अध्यात्म से संबंधित विषय भी है। और अध्यात्म का बड़ा अच्छा आख्यान इसमें देखने को मिलेगा 8वें अध्याय में। अध्यात्म से संबंधित और ईश्वर से संबंधित बातें। 9वां अध्याय जो है वो बेसिकली कैसे इवोल्यूशन ऑफ ब्रह्मांड कह सकते हैं, जगत की व्याख्या है इसमें।
जगत व्याख्या का वर्णन है। इसी में द ग्रेट फिलोसॉफिकल थॉट सकाम और निष्काम कर्म की धारणा है। सकाम और निष्काम कर्म ऐसा सिद्धांत है भारतीय दर्शन का, ये हर व्यक्ति इसके दायरे में आता ही आता है। सकाम और निष्काम कर्म का आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप सकाम कर्म करें, निष्काम कर पाना आपके लिए बड़ा एक डिफिकल्ट टास्क होगा, बट स्टिल ये आपका हिस्सा है। ठीक है, उसके अलावा भगवान के स्वरूप का भी वर्णन है 9वें अध्याय में, थोड़ा भगवत भक्ति का भी वर्णन है। फिर आता है 10वां विभूति योग। विभूति योग, इसमें योग शक्ति का वर्णन है, भगवान की विभूतियां क्या क्या है उसका वर्णन है। भक्ति योग को थोड़ा और इसमें डिफाइन किया गया है। 10वें अध्याय तक आते आते अर्जुन ये मान जाते हैं कि असल में ये आदमी कृष्ण मेरा मित्र नहीं, कृष्ण भगवान ही है। माने वो अपने आप को यहाँ स्टेबल करते हैं। अर्जुन अभी तक मित्रवत व्यवहार में थे, परंतु इसके बाद वो ये मान लेते हैं कि उनकी चर्चा ब्रह्म से हो रही है, इसी अध्याय में 10वें विभूति योग में। फिर 11वां अध्याय है, इसमें विश्व रूप दर्शन। आपको पता ही है, आपके घर में जो फोटो लगी होती है विश्व रूप दर्शन वाला, विश्व रूप दर्शन। फिर विश्व रूप वर्णन। और ये जो इधर इसी वाले अध्याय में कृष्ण और अर्जुन भी बात कर रहे हैं, उधर ये जब आपको पता ना उनको जो क्या नाम था उनका, धनंजय, उनको तो धनंजय धनंजय, उनको शक्तियां प्राप्त थी, वो ब्लाइंड थे धृतराष्ट्र, तो उनको बताया करते थे सारी कहानी। ये बात जब वो देखे, महाभारत आप पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। हम लोग के तो पता नहीं आप लोग के कोर्स करिकुलम में हो ना हो, भला वो मेरे उस विद्यालय का, जिस विद्यालय में मैंने अपनी शुरुआती शिक्षा ग्रहण की थी कक्षा 1 से लेकर दूसरी तीसरी तक, हमारे यहाँ महाभारत कोर करिकुलम का हिस्सा था, माने सब्जेक्ट का हिस्सा था। तो महाभारत हम लोग ऐसे कहानी कहानी में पढ़ाते थे, तो उस समय बड़ी बोरिंग किताब लगती थी, मोटी सी। लेकिन अब अच्छा लगता है, क्योंकि इस महाभारत को हम लोग ऐसे जानते हैं जैसे आप लोग अपने मम्मी पापा को। ठीक है, एक एक कहानी, मतलब बहुत सारी कहानियां बिल्कुल चलती फिरती याद रहती हैं। तो पांडे सर थे एक बड़े अच्छे हमारे, वो पढ़ाया करते थे, बड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ाए थे, कभी कभी तो गाने लगते थे वो श्लोक की, और हम लोग उस समय आनंद लिया करते, छोटे छोटे से थे, क्या ही समझ में आएगा। तो जब ये बात चली, कृष्ण ने दिखाया अर्जुन को विश्व रूपम, जो ये विश्व रूपम हम विश्व रूपम वाला सिद्धांत, इधर धृतराष्ट्र की स्थिति बिगड़ गई। माने जो ये धनंजय की, धनंजय सोचे, मैं सुनाऊंगा इनकी कहानी तो बड़ा आनंद आएगा आपको, अभी थोड़ा सा इस सब्जेक्ट से विमुख नहीं होते। ये उधर वो बता रहे हैं विश्व का रूप, और इधर धनंजय बता रहे हैं इनको विश्व का रूप। ठीक है, तो गीता में एक और खास बात है, गीता के बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी आते हैं कि गीता में गीता किन किन व्यक्तियों ने सुनी थी। एक समय सिर्फ कृष्ण, और ऐसा नहीं है कि कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद चल रहा, वो गीता एक साथ में 5 लोगों के द्वारा, 4-5 लोग उस समय उसे लाइव देख रहे थे, लाइव टेलीकास्ट उसका। एक और उसमें महान विभूति थे, बर्बरीक का आपने नाम सुना होगा, वो भी उड़ते फिरते कहानियां वो उनके दिमाग में भी सारी थी, क्योंकि उनको ये आशीर्वाद मिल गया था शुरुआत में, कृष्ण भगवान ने उनको निपटा दिया था। बोला तुम सिर्फ अपनी ये मुंडी लेके इधर घूमते रहो और युद्ध देखो, क्योंकि बर्बरीक ने कहा कि मेरे पास 3 बाण हैं, और मैं इन तीनों बाणों में समाप्त कर दूंगा युद्ध एक ही बार में। और किसके तरफ से? दुर्योधन की तरफ से, क्योंकि दूसरी तरफ से आप स्वयं। तो बर्बरीक को बोला कि एक काम करो, ये काटो, ये पूरे पीपल का पेड़ जो है इसके सारे पत्ते को छेदो। तो एक बाण ऐसे वेस्ट करा दी, ऐसे कर करके उन्होंने 3 बाण यूज कर लिया था, और उसके बाद उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है मैं तुमको तार देता हूँ। उनको कोई श्राप था पिछले जन्म का। बर्बरी की भी कहानी बड़ी शानदार है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अध्याय 10वां अध्याय, 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन जिसको बोलते हैं, तो बड़ा शानदार अध्याय है। इसमें अर्जुन जो है वो डर जाते हैं बेसिकली, भगवत कृपा को देख के उनके अंदर ये ऐसी स्थिति आती है, और इसी में भय, एक भाव आता है जब राम प्रकट होते हैं, जब राम रामायण में आओ, जब रामायण में राम प्रकट होते हैं, तो कौशल्या जो है वो एक एक राम स्तुति गाती है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आपने सुना होगा, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा मन भय। सुना है कि नहीं? ये सब सुनते हो कि नहीं कभी कभी? तो ये वो जो भाव कौशल्या का भाव है ना,
वो भाव अर्जुन का भाव है यहाँ पे। अर्जुन को अगर आप देखेंगे तो अर्जुन को लगता है कि अरे ये तो साक्षात ब्रह्म मेरे सामने खड़ा है। और कृष्ण भी पूरे उसमें आ जाते हैं ना, पावर में, इस वाले अध्याय में। 11वां बड़ा आनंद आएगा जब हम लोग देखेंगे तो। ठीक है, आगे लिखिए, बस इसको इतना लिखिए, अभी चतुर्भुज रूप इसमें दिखा देते हैं क्योंकि ये इंटरेस्टिंग लेसन होगा। 12वां अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। 12वें अध्याय में कि जिसको भगवत कृपा हो जाती है, ऐसे पुरुषों को, ऐसे व्यक्तियों का क्या लक्षण होना चाहिए ये बताते हैं। भगवत कृपा प्राप्त व्यक्तियों का लक्षण कैसा हो जाता है उसके विषय में व्याख्यान है। साथ में उपासकों की भी व्याख्या करते हैं, कैसे उपासक है, क्या होना चाहिए। 13वां अध्याय जो है वो क्षेत्रज्ञ से संबंधित विषय है। ज्ञान का क्या विषय होता है, ज्ञान का क्षेत्र क्या क्या होता है, ज्ञान को कैसे डिफाइन किया जाना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। ये सब ज्ञान योग का हिस्सा है। 14वां जो है वो ज्ञान की महिमा और कैसे ये ब्रह्मांड उत्पत्ति में आता है, ज्ञान इसमें कैसे सहायक, ज्ञान का क्या योगदान है, इसका व्याख्यान है। इसी में सतरज और तम, थियरी ऑफ सतरज तम जो है वो आती है। सतरजतम, तीन जो गुण होते हैं ना, इनका इनका विषय भी इसमें देखने को मिल जाएगा। फिर गुणातीत पुरुष के लक्षण, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडर मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखिएगा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये फेवरेट होता है सारे योगियों का। गुणातीत पुरुषों का लक्षण क्या होता है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भगवत प्राप्ति का उपाय भी इसमें वर्णित किया गया है। फिर 15वां है जीवात्मा का वर्णन है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीवात्मा का वर्णन। अच्छा, 12वें अध्याय के पार दूसरा अध्याय, 5वां अध्याय, 7वां, फिर 12वें के बाद से ये सारे इंपॉर्टेंट है। पुरुषोत्तम योग में यानी 15वें वाले में जीवात्मा का विषय है बहुत सारा। इसमें क्षर और अक्षर पुरुषोत्तम विषय है, क्षर और अक्षर। फिर परमेश्वर के स्वरूप का भी वर्णन है। 16वां अध्याय जो है, 16वां अध्याय, इसमें आसुरी संपदाओं का वर्णन है। आसुरी संपदाओं का वर्णन है। जो लोग शास्त्रों को नहीं मानते, शास्त्र विपरीत जो कर्म करते हैं, उनका भी क्या होगा, उनको कैसे कड़ाही में, खौलती हुई कड़ाही में डाल के उनको तला जाएगा, घोड़ा बनाया जाएगा, उससे संबंधित कुछ कुछ बातें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। बेसिकली ये हाइपोथेटिकल बात है, इसमें कड़ाही का कोई। अच्छा, ये कड़ाही वाली बात कहाँ लिखी हुई है, किसी को पता है कि जब किसी ने झूठ बोला तो उसको कड़ाई में तोला, उसको खौला देंगे? बताओ, ये सब सुने हो कि नहीं? झूठ बोलोगे तो तुमको। सर गरुड़ पुराण में। हाँ, गरुड़ पुराण में। इसी में वैतरणी एक नदी, कोई उड़ीसा से है क्या हमारी इस कक्षा में? आज नहीं है, कोई है जरूर, लेकिन इसमें कोई एक व्यक्ति उड़ीसा से भी है। एक उड़ीसा में नदी बहती है, वैतरणी नदी। मैं जब गया था चारों धाम की यात्रा पे था, तो पूरी धाम से होके निकल रहे थे हम लोग, तो पता चला कि थोड़ी दूरी से जाके इधर से पास से ही वैतरणी नदी बहती है। मैं बोला भगवान, ये वो नदी है वैतरणी जो गरुड़ पुराण में लिखी गई नदी है। गरुड़ पुराण में इसका बड़ा खतरनाक व्याख्या है कि आपको जब आप मर जाओगे तो कैसे वैतरणी नदी पार करना पड़ता है। और वो सामने दिख रही थी। मैंने कहा ये तो बड़ी छोटी सी नदी है, इसे तो ऐसे ही चलते चलते पार हो जाएगा आदमी। लेकिन फिर उसी समय ये बताया गया कि फिर मैं आके अपने 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 लोगों से पूछा, जिससे मैं पूछ सकता था, तो उन्होंने बताया कि ये संसार जो है वो दो विधियों से चलता है। एक दृश्यमान चीजें जो आप देख पाते हैं, जैसे ये जो गंगा देख रहे हो, एक्चुअल में ये भी वो गंगा नहीं है जिस गंगा को आप, वो पवित्रता वाली, एकदम शुद्ध पवित्रता वाली एक गंगा बहती है, वो आकाश में। आप रात को जिसके यहाँ से आपके किसके किसके शहर से तारा दिखता है, जरा हाथ उठाओ। आपकी छत से तारा दिखता है? और देखो, राजस्थान में तो दिखता होगा, खुशबू जी, हाँ ये तो मैं जानता हूँ। और कहाँ दिखता है? रणधीर जी, कहाँ दिखता है आप लोग के तारा दिखता है? हमारे दिल्ली में नहीं दिखता, पिछले कई सौ सालों से दिल्ली में तारा नहीं दिखता। यहाँ इतना प्रदूषण है ना कि बड़ी स्थिति बेकार हो जाती है। तो तारा मतलब जब आप तारा देखोगे रात में सोना, तो ऊपर देखना, एक एक तारा ऐसा है जो तीन तारे साथ में दिखाई देते हैं। उसी के थोड़ी सी दूरी पे तीन तारों के बगल में सात तारों का एक समूह है, वो भी है। और इन सात और तीन तारों के बराबर से एक एक गैलेक्सी जाती हुई दिखाई देती है, जिसको आकाश गंगा बोला जाता है।
वो बहती हुई नदी है। आप उत्तर उत्तर से दक्षिण की तरफ वो बहती है, आप देखिएगा आकाश गंगा जिसको बोलते हैं, उन्हीं के नाम पे हमारी गैलेक्सी का नाम आकाश गंगा गैलेक्सी है। तो वो गंगा जो शिव की जटाओं में उतरी थी वो वापस आकाश गंगा की तरफ रुख कर ले। ऐसे ही बहुत सारी व्याख्यान है, वैतरणी का भी कॉन्सेप्ट जो है ऐसा ही है। और ये अभी तक वैज्ञानिकों ने डिसाइड नहीं किया है। वैज्ञानिकों के सामने बाकी परमात्मा को क्या ही ढूंढेंगे, उनसे आत्मा आज तक नहीं ढूंढी गई। वैज्ञानिकों से आत्मा नहीं ढूंढी गई। जब भी वो बोलता है ना, जब भी कोई नास्तिक मिलता है मेरे को, बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, आई एम वेरी तर्कवादी। तर्कवादियों के साथ बात करने में बड़ा आनंद आता है। अगर आपको अच्छा ज्ञान है ना, तो आप इंजॉय करोगे तर्कवादियों के साथ बात करने में। तर्कवादी बड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है, बिंदी लगाने से क्या हो जाता है, कान में झुमका पहनने से क्या हो जाता है। अब आपको कुछ नहीं पता तो आप क्या ही बताओगे। ये राजस्थान में यहाँ तक चूड़ा क्यों पहनते हैं, इसका क्या वर्णन है। अब पायल क्यों पहनी जाती है, पुरुष जो है वो जनेऊ क्यों धारण करते हैं, हाथ में ये क्यों बांधा जाता है, महिलाएं मंगलसूत्र क्यों लेती हैं, सर पे पल्लू क्यों लिया जाता है। ए टू जेड सारे विषय तर्कवादियों के लिए हे हे हेतु का सिद्धांत लिए हुए। हे हेतु जानते हो ना, योग का सिद्धांत कोई सुना है, हे हेतु का सिद्धांत। ये भगवान कैसे पास करोगे तुम लोग। हे हेतु सब सब पढ़े हुए हो आप लोग, चलो ठीक है। हे हेतु का सिद्धांत ठीक है, हमारी बस सुनूंगा मैं कभी आपसे। ये सब सिद्धांत अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसको कंप्लीट कर लिया जाए। फिर बात आती है कौन सा, 16वां कंप्लीट कर लिया ना, 17वां अध्याय। 17वां अध्याय लिखिए, इसमें श्रद्धा और श्रद्धा का वर्णन है, श्रद्धा से संबंधित विषयों का वर्णन, आहार, तप, दान, यज्ञ, इन सब का भी वर्णन है। और जो लोग घोर तपस्वी होते हैं, जैसे अभी नवरात्रि में हम लोग घोर तपस्या करेंगे, ऐसे ही जो घोर तपस्वी होते हैं वो लोग नवरात्रि में, पहले व्रत कौन कौन रहने वाला है मेरे को हाथ उठा के बता दो। 9 दिन व्रत कितने प्रकार के होते हैं, सब पढ़ा के लिखवाऊंगा मैं तुम लोगों को कि व्रतों का कितना प्रकार होता है। जानते हो व्रत कितने प्रकार के होते हैं, 12 प्रकार का व्रत होता है। और 12 में से आपको कोई ना कोई, मतलब शुरुआत के 6 छोड़ देना, उसके बाद के ही 6 लेना। क्योंकि 6 शुरुआत वाले जो 6 है ना, वो तो बिल्कुल बच्चों के लिए, बच्चों से वो कराइएगा। बाद का जो 6 है ना, कठोपवास, मृदोपवास, जलोपवास, रसोपवास, इन सब का अभ्यास कीजिए, ठीक है। तब जाके आपका स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट बढ़ेगा। आगे है आपका 18वां अध्याय। 18वां अध्याय त्याग से संबंधित विषयों का वर्णन है। त्याग से संबंधित विषयों का वर्णन है 18वें अध्याय में। ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति। ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति, इन सब का भी व्यापक वर्णन है। ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति इत्यादि का वर्णन है। ज्ञान निष्ठा का भी विषय है इसमें। और गीता जी का महात्मा, उनके महात्म्य का भी वर्णन इस अध्याय में हमें देखने को मिलेगा। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम् कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृज्यामहम्। अच्छे अच्छे श्लोक देखने को मिलेंगे इसमें गीता को। वैसे तो ये ऐसा विषय है कि एक एक अध्याय कई कई दिनों तक चलता है, परंतु सामान्यतया हम लोग को थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। एक और छोटी सी वो लिख लीजिए कि गीता विषय पे विभिन्न संप्रदाय एवं मतों का भी, बस एक लाइन लिख लीजिए, गीता विषय पे विभिन्न संप्रदाय एवं मतों का भी अलग अलग आख्यान या व्याख्यान है, अलग अलग व्याख्यान है, जिसमें शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत इत्यादि महत्वपूर्ण है, ठीक है। और कुछ किताबें जो कॉन्सेप्चुअल हैं, जो किसी को अगर पीएचडी का भी गीता पे करने का मन हो जाए तो उनके लिए भी मैं रेफरेंस दिखा देता हूँ। कुछ किताबें ऐसी हैं जो अपने आप में बहुत बियॉन्ड द होरिजन जाके कार्य करने का इनके पास वो है, ठीक है। एक है कृत तत्व दीपिका, वल्लभाचार्य की एक पुस्तिका है, कृत तत्व दीपिका, ठीक है। और एक कश्मीर एक जमाने में कौन से ऋषि थे,
कश्मीर वाले कौन ऋषि थे जिन्होंने कश्मीर की स्थापना की थी? अगस्त थे क्या? नहीं, अगस्त नहीं, अगस्त तो साउथ इंडिया का। उनका नाम ही भूल गया मेरे जवान पे। कश्मीर किसी को याद है कश्मीर की स्थापना कौन से ऋषि ने की थी? हाँ, मेरे जहन में है। ऋषि क्या नाम था उनका? हाँ, तो किसी को नहीं याद आ रहा है क्या? नहीं। अरे गोत्र भी होता है यार, गोत्र का भी एक नाम, कश्यप, कश्यप, कश्यप ऋषि। ऋषि कश्यप, देखो देखो, ऋषि कश्यप का भी सिद्धांत जो है तो वो बड़ा वृहद है। और उनके अनुयायी जो थे, एक अभिनव गुप्त करके एक एक विद्वान हुए हैं। अभिनव गुप्त की एक कृति है गीतार्थ, गीतार्थ संग्रह। कभी मौका मिले तो उसे भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं। कश्यप ऋषि का भी बड़ा योगदान है इंडियन इंडियन आइडियोलॉजी में। ये विदेशी आए थे, एक एक ना एक मिल करके एक राइटर आया है। अगर वो मिल जाता तो उसे जूते से मारते हम लोग, सब लोग मिल के। मैं आपको भेजता भी कि आप लोग भी एक जूता जरूर मारो। ये मिल करके था वो, उसके पिताजी भी हिस्टोरियन थे और वो खुद भी हिस्टोरियन था। पिता तो ठीक आदमी थे लेकिन ये लेफ्टिस्ट निकला। लेफ्टिस्ट का मतलब ये कि सारी चीजें, इसी ने अंग्रेजी में इसको नाम रखा, जानते हो क्या? माइथोलॉजी, इंडियन मिथ। मिथ का मतलब समझते हैं क्या होता है? मिथक। मिथक का मतलब सिर्फ हवा में, ये सब नहीं हुआ होगा कभी भी, हवा में, है ना? उनको, उनकी सबसे प्राचीन सभ्यता जो सिंधु उनको लिखती है, सिंधु सभ्यता, उसका समय वो मानते हैं 2500 ईसा पूर्व। यानी 2500 उधर और 2000 इधर, यानी 4000 के आसपास। और हम लोग अध्ययन कौन सी किताब कर रहे हैं? 5000 साल पुरानी। कायदे से देखा जाए तो 5100 साल पुरानी पुस्तिका है गीता। तो 5100 साल पहले, वो भी किस समय हम युद्ध का वर्णन कर रहे हैं, जब ऑलमोस्ट महाभारत खत्म होने वाला है। शुरुआत तो और प्राचीन जाएगा, तो 6000 के आसपास तो मान ही लिया जाए। तो आज तक इन लोगों ने जो खोद के निकाला है, वो कितने साल पुराना है कि ये 2500 साल सिंधु सभ्यता को मानते हैं। मेसोपोटामिया और उसके बाद फिर चीन इत्यादि की सभ्यताएं तो बहुत नहीं है। सिंधु और हड़प्पा को मानते हैं कि ये सबसे प्राचीन है। ठीक है, और हम लोग उतना पुराना पढ़ रहे हैं, तो ये आके बोल गया ये तो मिथ है सब। ठीक है, मिथ के हिसाब से भी हमारी कल्पनाएं बड़ी आगे की रही है ना, बहुत आगे की कल्पना हमने की है। भाई हमने, चलो मैं मान लिया रामायण हमारा मिथक है, हवा में लिख दिया किसी ने, किसी को नहीं पता था। वाल्मीकि किस समय में हुए होंगे? आज के 1000 1500 साल पहले हुए। तुम्हारा ये जो जिसने जेम्स वॉट ने, किसने वो जहाज बनाई थी? राइट ब्रदर्स ने। राइट ब्रदर्स ने जहाज बनाया, तो कब सोचा राइट ब्रदर? यही तो हुआ थोड़े से 200 300 साल पहले राइट ब्रदर हुआ है। अब 200 साल पहले तुम्हारा सोच के उसने जहाज बना दिया, और वो भी पायलट वाला चलाता। हमारा रावण ऑटो पायलट मोड पे लेके उड़ा करता था जहाज, है कि नहीं है? तो चलो, वो सोचा भी अगर किसी ने, तो जिस जमाने में सोचा है, वो सोच समझ रहे हो आप? किसी ने सोचा तो सही कि चलो ऐसा एक जहाज बनाते हैं जो ऑटो पायलट मोड पे चला करेगा, नीड नॉट। अभी एक फिल्म बना दी इन बेवकूफों ने ऐसी कि उसका पायलट जो है, आपने देखी है जो नई वाली फिल्म आई है रामायण पे, क्या तो थी, प्रभास वाली जो मूवी है, उसमें रावण भी जय हिंद जय भारत, और उसका पुष्पक विमान तो और ज्यादा है, सबका बेड़ा गर्क करके रख देंगे ये तो। चलिए, आज की कक्षा को अब यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आज अध्यायों का अध्ययन हमने किया है। नाम याद रखना बड़ा जरूरी है। देखो, नाम जो है ना, ये इसको कैसे भी करके रट्टा मार के, रट्टा मारना कोई गलत चीज नहीं होती है भाई। रट्टा मारना 3 इडियट में बेकार है, इंजीनियर्स के लिए बेकार है रट्टा मारना, योगाचार्यों के लिए कोई बेकार नहीं है, संस्कृताचार्यों के लिए कोई बेकार नहीं है। रट्टा नहीं मारोगे तो याद ही नहीं होगा, क्योंकि आप संस्कृत से हो ही नहीं। ठीक है, आप शुद्ध संस्कृतज्ञ नहीं हो ना। आप तो ये है कि चलो ठीक है, किसी ने बीकॉम कर ली, किसी ने एमकॉम कर ली, किसी ने एमबीए कर लिया, किसी ने बीबीए कर लिया, किसी ने बीएससी कर ली, कोई बीटेक है। अब घूम फिर के योगा में आए पड़े हो तो चलेगा इतना रट्टा मारना आपके लिए? इसको आपद धर्म डिसाइड कर सकते हो आप। धर्म कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है कि इंस्टेंट धर्म, जिस धर्म पे आपको हमेशा बने रहना, और एक है आपद धर्म। आपद धर्म कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आपद धर्म के आधार पे आप रट्टा मारने का आपको पूर्ण अधिकार है। रेखा बत्रा जी, सही है। सर आपने जो वो उस दिन एक बोला था ना स्टोरी का, सर वो इतनी अच्छी ट्रिक है कि मुझे ना स्टोरी में सब चीजें बहुत अच्छे से याद हो रही हैं। और कंफ्यूज बनाते जाइए। मैं खुद भी ऐसे याद किया था। चोरों को चोरी सिखाना बड़ा आसान काम होता है। ठीक है, चोरों के सामने, अब से जो एक आदमी था वो चोर था, वो बाद में डीएसपी बन गया। अब वो डीएसपी बन गया तो उसके सामने चोर आए,
तो वो उसको पता है कि ये कैसे चोरी की जाती है कि नहीं, तो वो फिर उसके सामने चोर कैसे बच पाएगा। हम लोग भी जब थे तो ऐसे नहीं आता था, तो हमारे भी गुरुजी लोगों ने ऐसे ही बताया, बोले बेटा एक काम करो, जैसे हमने याद किया वैसे तुम याद करो, अब जैसे मैंने याद किया वैसे मैं आपको याद कराता हूँ। इतना डेटाबेस है अभी भी, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ। अभी थोड़ा सा ऐसा था कि कुछ किताबें मेरे को शिफ्ट करनी थी, एक लाइब्रेरी हमने बनाई है। मेरा एक स्कूल चलता है गरीब बच्चों के लिए, हम लोग नोएडा में पढ़ाते हैं, तकरीबन 250 बच्चे हैं। कभी आप नोएडा आएंगे तो आपको मिलाऊंगा मैं अपने गरीब बच्चों से। 250-300 बच्चे हैं, नीडी बच्चे हैं, और हम लोग स्कूल चलाते हैं, तो एक लाइब्रेरी बनाई। तो मैंने क्या किया कि बहुत सारी किताबें उठाई और उसे उसे शिफ्ट करना था। तो उठाने में यकीन मानिए, जो व्यक्ति 7वें फ्लोर पे मैं रहता हूँ, 7वें फ्लोर से लेके और जो लेके वहां तक जाए, वो शाम होते होते उसकी स्थिति बिगड़ गई, बोला बड़ा कठिन काम है। तो मैं ही सोचा कि ये फिजिकल इतना कार्य कर गया बेचारा, तो ये थक गया। और ये सारी किताबें मेरे दिमाग में, चलो 50% भूल गया हूँ मैं, तो भी 50% तो दिमाग में है कि नहीं, पढ़ा तो मैं सब कुछ हूँ ना, ये 100% 100% किताबें मैंने पढ़ी है इसमें से, तकरीबन 1,500-2,000 किताबें। मैंने बोला बताइए ये दिमाग कितना वजन लेके चल सकता है। और ये दिमाग तभी लेके चल सकता है जब आप इसको खाने पीने का ट्रिक देते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा बहुत एक आधा रील देख लिया करो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि दिन भर रील में ही लगे रहो, ठीक है। और जैसे गायत्री प्रजापति पढ़ाई ग्रहण कर रही है, शिक्षा ग्रहण कर रही है, और इनके पीछे भी कोई है जो शिक्षा ग्रहण कर रहा था, है कि नहीं। सब दिखता रहता है मेरे को, आगे से पीछे तक का, कौन खाना बना रहा है, कौन गया कौन आया। हाँ मोनिका जी, कुछ कहना है आपको भी? जी नमस्कार सर। सर और मुझे पूछना था, ये क्यों कहा जाता है कि गीता अगर आपको 10 लोग या 100 लोग भी सुना रहे हैं तो सब अलग तरीके से, सबका कंसेप्ट अलग होता है, जबकि गीता एक ही है। यही तो खासियत है गीता की। गीता ऐसा है ना कि जिसने कहा है, भगवान सीधे आके अन्य कुछ भी नहीं कहे हैं गीता के अलावा। गीता ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसको भगवान ने स्वयं कहा, नहीं तो बाकी सब भगवान के चेले चपाटियों ने कहा है। ठीक है, चेले चपाटी मतलब ऋषियों ने, है ना। तो मीन का परसेप्शन अलग है उसको कैच करने का। सेक्शन नहीं ऐसा, मैं वही बात कर रहा हूं ना कि ईश्वर शब्द यदि कहा जाए, गीता को ईश्वर शब्द कहा जाता है, तो ईश्वर शब्द जो है वो एकमात्र कॉन्टेक्स्ट हमारे पास है जहां पे ईश्वर कहते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ। ये गीता एकमात्र ऐसी पुस्तिका है जहां पे गॉड इज सेइंग दैट आई एम गॉड, समझे। बाकी कहीं गॉड ये नहीं कहता दैट आई एम गॉड, मैं ही गॉड हूँ, मैं ही ये हूँ, कभी नहीं, किसी भी पुस्तिका में नहीं कहा। आप शिव को ले लो, ब्रह्मा को ले लो, तमाम वेद लिखे गए, सबने, किसी ने ये हिम्मत नहीं की, हिमाकत नहीं की कि सत्योहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, लेकिन ये जो ब्रह्मास्मि का सिद्धांत है ये पूरा पूरा गीता से ही वो हुआ। हाँ अंजू जी। सर नमस्ते। नमस्ते। सर मेरे फोन में ना नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, प्लीज सर कोई मेरे को ये काम भेज देगा जो आज सर आपने लिखाया अब है। ये सब अपलोड हो जाएगा, रिकॉर्डेड लाइन है। हम लोग तो खुली किताब है, जो भी बात करते हैं सब रिकॉर्डेड लाइन पे। बाद में कोई किसी को आपत्ति उठानी है तो उठाता रहे। एक आया है वो बेचारा, आपत्ति उठाते उठाते उसने केस भी कर दिया, है तो ठीक है, हम तो वकील भी हैं, लड़ते रहो, क्या दिक्कत है। आपत्ति से कुछ नहीं होता, विपत्ति खुद ही मोल लेने वाली बात होती है। आप यूट्यूब पे मिलेगा आपको अंजलि जी, टेंशन फ्री रहिए आप, ठीक है। चलिए आज की कक्षा को समाप्त ओके, करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। शांति पाठ की तरफ अग्रसर होते हैं। कल हम लोग मिलेंगे फिर वापस, थोड़ा सा जिसे आज गीता को छू के निकल गए ना, कल ऐसे ही हल्का हल्का उपनिषदों को छू के निकल लिया जाएगा। ठीक है, छू के यानी कि बस कोर कोर बातें जान लेंगे कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। बाकी गीता का चारों जो मेन है, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन सबका वर्णन मैं आपको अलग अलग हेडिंग में कराऊंगा। गीता में भक्ति योग ये होगा टॉपिक, गीता में कर्म योग, गीता में सांख्य योग, गीता में ये ऐसे करके चारों योगों का वर्णन, क्योंकि वही आपके काम का है। ठीक है, बाकी पूरी गीता नहीं है अभी फिलहाल आपकी, क्योंकि गीता पढ़ोगे तो पढ़ते ही रह जाओगे। ठीक है, आइए। सर कल सैटरडे है, कल भी होगी क्या क्लास? है सैटरडे संडे 2 दिन मेरे को भी तो भरने दो मेरे दिमाग में, तभी तो 7 दिन निकलेगा आपके आपके सामने 6 दिन। देखो 5 दिन आपका, 2 दिन मेरा। 2 दिन मेरे को दोगे तो मैं फिर, मेरे पास कितनी किताबें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किताबें हैं। ठीक है, और अभी एक किताब है जिसको भी कंप्लीट करना ही करना है, आज ही सोचा हूँ कि इसको कंप्लीट कर लूंगा, हाथ ही में है मेरे। हालांकि पतली किताब है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 176 पन्ने हैं इसमें। तो एक हफ्ते का फिर पूरा डेटाबेस है, खत्म हो जाएगा तो ज्यादा आसान होगा मेरे लिए भी, तो फिर मैं आपको भी कुछ बता पाऊंगा, है ना। ऐसा ना आजकल होता क्या है कि सब एक तो यूट्यूब पे पहुंच जाता है। अब यूट्यूब पे पहुंच जाता है तो सुन के सीखने वाले वह कम है, सीखने वाले लोग कम है। आप ये देखो कि जो ये
अलग अलग प्रकार की विचारणा वाले लोग जो होते हैं ना, ये घूमते रहते हैं, कहाँ से मिले कोई जिसको बताया जाए कि नहीं नहीं आपने ये काम गलत किया है। अरे गलत किया ठीक है, गलत किया, ईश्वर थोड़ी है, मनुष्य ही तो है, गलतियां ही तो है मनुष्यों का स्वभाव। अभी तो सीखेंगे हम लोग भी, है ना। चलिए बहरहाल छोड़िए बुराई, जब तक हम लोग करेंगे दूसरे के, उतने में अपना उत्थान हो जाएगा बहुत सारा। हाथ जोड़िए, ईश्वर का आभार व्यक्त करें। बड़ी अभूतपूर्व कृपा होती है कि जब हम लोग गीता का नाम ही ले पाते हैं अपने जीवन में। गीता सुगीता एक श्लोक आएगा आपके इसमें, आप देखिए बड़ा शानदार श्लोक है वो भी। कुल मिला के कि ईश्वर का आभार व्यक्त करते हुए, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो यद भद्रम तन्यासो, ओम शांति 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 सर्व अरिष्ट सुशांति भवतु। आज हाथ मांगने वाली श्रेणी में बना लीजिए, क्योंकि गीता का वर्णन होता है तो भगवान माना जाता है, साक्षात हो जाता है। मांगने का मतलब ऐसे मांगा जाता है, जैसे स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषां गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् सदां मेधां यशं प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रयं बलं तेज आयुष्यमारोग्यम देहि मे हव्यवाहनम। चेहरे पे लगा लीजिए, समस्त शरीर पे लगा लीजिए। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, बहुत बहुत आभार। वापस कल मुलाकात होगी, कल माने सोमवार को, और फिर हम लोग अपनी कक्षा आगे जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच।